आज का दिन बीत जाए, कल का दिन का हर किसी को इंतजार, क्योंकि कल दो राज्य, एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, दोनों ही राज्यों में कल मतगणना है। दोनों ही राज्यों की आने वाली 5 सालों की किस्मत का फैसला कल के दिन हो जाएगा, क्योंकि जनता ने 5 तारीख को जो है वो हरियाणा में ईवीएम में कैद कर दी है हरियाणा की सियासत की किस्मत। हरियाणा के उन तमाम उम्मीदवार जो धरातल पर उतरे, हजार से ज्यादा उम्मीदवार जो हैं वो इस बार धरातल पर थे, यानी चुनाव के रण में थे, और उनमें से जीतेंगे महज 90, और वो 90 तय करेंगे कि हरियाणा की सरकार कौन बना रहा है। यानी कि जनता ने अपनी मार्कशीट जो है वो चेक कर दी है, रिजल्ट जो है वो दे दिया है, लेकिन रिजल्ट हम तक पहुंचेगा कल, यानी 8 तारीख को। ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद कर दी गई हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी है, किसी को भी अंदर आने या जाने की इजाजत नहीं, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, और साथ ही साथ ईवीएम या स्ट्रांग रूम के बाहर जो कहा जाए कि नियमों के अनुसार पार्टियों ने भी अपने टेंट लगाए हुए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी अंदर ना घुसे। पैनी नजर जो है वो सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है, हर तरफ पूरा माहौल जो है वो चाक चौबंद है, क्योंकि महज आज का दिन और फिर कल तय होगा कि आखिर कौन उस कुर्सी पर बैठने वाला है, सीएम पद की कुर्सी पर बैठने वाला है। हमारे संवाददाता द्वारा भी, पूजा वर्मा द्वारा भी जो है वो उस स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जानकारी दी गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। सेक्टर 1 गवर्नमेंट कॉलेज और सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में कालका और पंचकुला के प्रत्याशियों की किस्मत कैद है। कल खुलेगी ये किस्मत और ये पता लगेगा कि आखिर कौन कल हरियाणा में या कहीं कि यहाँ पर बाजी मारेगा। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला की। दोनों सेंटर्स पर पुलिस ने 3 स्तरीय सुरक्षा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। स्ट्रांग रूम के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट आर्म्ड फोर्स और तीसरे लेयर में पंचकुला पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वोटों की गिनती के दिन पंचकुला ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर की 3 मुख्य सड़कों को बंद कर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सुरक्षा कर्मी नजर भी आ रहे होंगे, और 3 लेयर की सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है ये भी जो है नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे वेब के जरिए, यानी कि वेबकास्टिंग के जरिए जो भी यहाँ पर जानकारी है वो आपको नजर आएगी कि कहाँ पर ईवीएम्स जो हैं वो रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से लॉक है, सील है उस पर। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर विकास जी हैं। विकास सर, किस तरीके से आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में जो एक संशय बना होता है और एक हमेशा सामने भी आता है कि राजनीतिक लोग यहाँ बैठे होते हैं, हालांकि आप लोगों का काम है सुरक्षा का देखना यहाँ पर। जैसे गेट पे हम किसी को अंदर नहीं जाने देते, और जो कैंडिडेट है वो एसडीएम साहब से मिलके वो अपने देख सकता है। अच्छा। हाँ, अदरवाइज कोई, हम यहाँ बाहर ही आप देख भी रहे हैं वो लगे हुए कैमरे, उसमें अपने सारा स्ट्रांग रूम वगैरह सारी ड्यूटियाँ सब कुछ लगा वो देख लेते हैं। यहाँ दोनों पार्टियों के बैठे हैं वो देख रहे हैं, और हम इससे आगे हम किसी को जाने देते। बस यहाँ ये देख सकते हैं, अगर कुछ देखना है तो इन्हें कोई संशय है तो इस कैमरे में देख लेते हैं। एलईडी लगी हुई है। पंचकुला पुलिस के जो मुलाजिम है और लगातार जो यहाँ पर स्ट्रांग रूम में जो काम है, जो सुरक्षा है वो प्रदान करना इनका काम है। हालांकि यहाँ पे समर्थक भी हैं और इनसे भी जान लेते हैं। जी, 2019 में भी यहाँ पर हमारी ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई थी जी, तो इसलिए हम यहाँ पर दिन रात पहरा दे रहे हैं। जब मतदाताओं ने जो मैंडेट दिया है वो कल खुलेगा, यानी कि कल जो है उम्मीदवारों की किस्मत खुलेगी। अब किसकी खुलती है ये देखना होगा। सरकार क्या फिर से हैट्रिक बनाएगी बीजेपी, या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, ये कल सबके सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जो है वो जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जो है वो जानकारी लेते हैं। पूजा, स्ट्रांग रूम के बाहर की क्या स्थिति है वो आप बता चुकी हैं, अब जानना ये चाहेंगे कि आखिर राज्य की क्या स्थिति है, क्या माहौल है, क्योंकि महज एक दिन है, कल का दिन तो तमाम प्रत्याशियों के रेस्ट डे में निकल गया, क्या कुछ नजर आता है? हाँ बिल्कुल, देखिए 1031 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो स्ट्रांग रूम के अंदर कैद है। अगर हम हरियाणा में बात करें तो 3 लेयर की सुरक्षा में नजर आ रही है हर एक स्ट्रांग रूम के बाहर, और जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं स्ट्रांग रूम के जो बिल्कुल बाहर नजर आती है, उसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान हैं, और कई जगहों पर जो है कमांडोज की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो है ईवीएम की सुरक्षा, क्योंकि बार बार ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई या ईवीएम कोई
गाड़ी जो है उठा के ले गया, इस तरीके का संदेह भी जो है लोगों के मन में है। इसीलिए आप देखेंगे कि स्ट्रांग रूम के बाहर अलग अलग पार्टियों के समर्थक भी मौजूद है। जैसे अगर हम पंचकुला की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के समर्थक मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि अगर हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि यहाँ छेड़छाड़ हो जाए, जैसे 2019 में पहले हमने देखा था कि जीतते जीतते हमारे उम्मीदवार हार गए थे, तो वो स्थिति ना हो। प्रशासन पे हमें विश्वास है, लेकिन प्रशासन अभी उनका है, तो ऐसे में कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो टीम्स हैं लगातार वहां चेक रख रही हैं, बीच बीच में जितने भी टीम्स के मेंबर हैं वो यहाँ आके देख रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में या बाहर अगर कोई वहां एंटर कर रहा है तो आखिर कौन कौन वो लोग हैं, तमाम उनका लिस्ट एक जो है रजिस्टर तैयार किया गया है, उसमें उनका नाम देखा जा रहा है, मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है, आई कार्ड चेक किया जा रहे हैं जो अंदर जा रहा है। इसके अलावा वेब के जरिए या कहिए कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी नजर रखी गई है। बाहर एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर चाहे आम लोग हैं वो भी देख सकते हैं कि ईवीएम या जहां रखी है, यानी कि स्ट्रांग रूम जहां बने हैं वो पूरी तरीके से जो है सेफ है, सुरक्षा के अंदर है। और कल सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तभी ये स्ट्रांग रूम खुलेगा और वहां पर भी सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाजत है जो वहां पर जिनकी ड्यूटी निर्धारित की गई है। हालांकि कैंडिडेट्स की बात करें, कितने बजे जो है वो ईवीएम इस स्ट्रांग रूम से बाहर निकाली जाएंगी, क्योंकि 8 बजे के आसपास जो है वो गिनती शुरू हो जाएगी। ये ईवीएम कब निकलेंगी, कौन सी जगह पर काउंटिंग के लिए जो है ये ईवीएम पहुंचेंगी, क्या है उसके बारे में जानकारी? देखिए गौतम, जो है स्ट्रांग रूम के अंदर ही ईवीएम रहती है। आप देखेंगे वहां पर जो है इलेक्शन कमीशन के जो निर्धारित किए गए या जो उनके द्वारा इलेक्ट किए गए लोग हैं, जिन्हें हम पोलिंग जो है वोटिंग मशीन्स में जो लोग करते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिर जब काउंटिंग शुरू होती है, काउंटिंग एजेंट्स उन्हें कहते हैं, तो काउंटिंग एजेंट्स अंदर जाएंगे, उनके साथ एक तरफ एक पार्टी के, एक तरफ दूसरी पार्टी के या निर्दलीय जो हैं वो लोग भी खड़े रहते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है ताकि किसी तरीके की गड़बड़ ना हो। और इसके अलावा पूरी सुरक्षा उस वक्त भी वहां रहती है और एक तरफ जो है वहां पे काउंटिंग शुरू होती रहती है। 8 बजे सुबह कल काउंटिंग शुरू होगी। इसके अलावा स्क्रीन्स लगाई जाएंगी बाहर बड़ी बड़ी, जहां पर लोग देख सकते हैं कि आखिर प्रत्याशियों के कितने वोट्स हुए, कितने वोट काउंट होने बाकी हैं। अगर किसी को डाउट है तो वहां पर जो भी काउंटिंग एजेंट होगा उसको शिकायत की जा सकती है। एसडीएम वहां मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े अधिकारी जो है वहां मौजूद रहते हैं इस दौरान, चाहे वो एसएसपी से लेकर डीएसपी लेवल तक हर एक अधिकारी, हर एक पुलिस वाला वो मौजूद रहता है। और ट्रैफिक रूट जो प्लान है उसमें भी कुछ तब्दीली की जाती है। स्ट्रांग रूम के आसपास जो है ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है ताकि, क्योंकि समर्थक वहां पर होंगे मौजूद अलग अलग पार्टियों के, तो ऐसे में वहां पर ऐसी स्थिति ना बने कि ट्रैफिक कंट्रोल ना हो या ज्यादा वहां पर रश हो, तो इस स्थिति को भी देखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। तो तमाम एक शाम को मीटिंग होगी जिसमें प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें, इसके अलावा अगर आप देखें इमरजेंसी सेवाएं, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर फायर ब्रिगेड की बात करें, उनकी गाड़ियां भी अभी वहां पे खड़ी है कि किसी भी स्थिति की अगर आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो वहां पर कोई चूक ना हो, सुरक्षा में किसी प्रकार का चूक ना हो। और अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें, राजनेता कोई मंदिर जा रहा है, कोई अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहा है, कोई रणनीति बनाने में लगा हुआ है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, जो जानकारी मिल पा रही है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अपनी जो जितने भी पोलिंग एजेंट से जो उन्होंने रिपोर्ट ली है, कार्यकर्ताओं से जो रिपोर्ट ली है, अपने विधायकों से जो उन्होंने रिपोर्ट ली है, उन्हीं के साथ वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और एक तरीके से बात करें तो जहां पर भगवान के दर्शन भी हैं, भगवान से उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं, उनसे मांगा भी जा रहा है कि उनके फेवर में जो है रिजल्ट आए। वहीं दूसरी ओर कल के लिए दिल की धड़कनें भी जो है प्रत्याशियों की बढ़ी हुई है। चाहे हम जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें, उन्होंने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि हम सरकार बना लेंगे, हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। वो व्यवस्था क्या है, क्या सांठगांठ की कोई जो है राजनीति होगी या किस तरीके से ये सारी चीजें सामने आएंगी, तो कल रिजल्ट आने पर पता लगेगा। लेकिन क्या सत्ता में परिवर्तन होता है या फिर सरकार दोबारा से रिपीट करती है, हैट्रिक मारती है, ये तो खैर कल रिजल्ट पर ही पता लग जाएगा। लेकिन अपने आप में जो वोट प्रतिशत, हालांकि 67% हुआ है, कम है, लेकिन ये कम जो मतदान हुआ है ये किसी के फेवर में है या किसी को नुकसान पहुंचाएगा। निर्दलियों का क्या हाल रहेगा, बहुत ज्यादा निर्दलीय इस बार स्ट्रांग भी हमें नजर आए। इसके अलावा जेजेपी का क्या होगा, खाता
खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा। बहुत सारे पार्टी सवाल हैं पहली पूजा, जिसके जवाब जो है वो कल तक ही मिल पाएंगे और कल तक का हर किसी को इंतजार करना होगा कि आखिर तस्वीर क्या निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल तक का जो है वो हर किसी को इंतजार करना है और कल फैसला हो जाएगा दो राज्यों की आने वाले 5 सालों के लिए सियासत का कि आखिर कौन वो जो दावे वादे कर कर जनता के बीच में पहुंचा था, जनता उसके दावों और वादों पर कितना भरोसा कर पाई और कितना जो है वो उसको मत के रूप में प्यार दे पाई। वो देखना होगा, कल तक पता चलेगा, कल रिजल्ट आएगा, कल तक जो है वो इंतजार करना होगा। तब तक के लिए ईवीएम जो है वो लॉक है, ईवीएम 3 लेयर सिक्योरिटी में है और वो ईवीएम जो है वो कल 8 बजे खुलना शुरू होंगी, मतगणना शुरू होगी और मतगणना के साथ साथ जो दिल की धड़कनें तमाम उम्मीदवारों की बढ़ी हुई हैं वो धड़कनें और तेज होंगी और धीरे धीरे दोपहर होते होते फैसले की तस्वीर जो है वो काफी हद तक साफ होती हुई नजर आएगी। इंतजार कल का और इंतजार है फैसले का। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ जो है वो हरियाणा के नतीजे कल आने वाले हैं, जहां समीकरण बैठाए जाएंगे, बयानबाजी अपनी अपनी तरफ से हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दावा कर रही है कि हम एक बार फिर सरकार बनाने वाले हैं, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी और कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है कि इस बार 60 पार कि एग्जिट पोल के बाद बहुत ज्यादा उत्साहित जो है वो कांग्रेस नजर आई। कांग्रेस जो है वो अपने आप को एग्जिट पोल से भी ज्यादा आगे बता रही है कि जितना एग्जिट पोल दिखा रहा है हम उससे काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मानती है कि कड़ा मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है, उन सीटों पर स्थिति कभी भी बदल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी 2019 के बाद धारा 370 हटने के बाद जो है एक धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, कब बहुत बड़ा जो है वो इस बार के इस चुनावों को देखा जा रहा है, बड़े तौर पर देखा जा रहा है और देखना यही होगा कि जनता अब अपना प्यार जो है वो किस तरीके से बरसाती है, दिखाती है और क्या कुछ जो है वो जम्मू कश्मीर में होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में बढ़ चढ़ कर जम्मू कश्मीर की जनता ने, आवाम ने भी हिस्सा लिया, जैसे कि हरियाणा ने लिया। अब देखना यह है कि परिणाम किसके पक्ष में या किसके अगेंस्ट होते हुए नजर आते हैं और इन परिणामों से तय हो जाएगा कि आखिर जनता किसे चाहती है और किस पर भरोसा कर रही है, उन तमाम वादों और दावों को मान रही है जो जनता के बीच में आकर किए गए। बहुत सारी चीजें आई, मैनिफेस्टो जो हैं वो जारी किए गए, मैनिफेस्टोज में बहुत सारी बातें की गई, मैनिफेस्टोज में फ्रीबीज की बात हुई, यानी कि बहुत सारी चीजें फ्री में देने की बात हुई, बात विकास की भी हुई। अब किस पर भरोसा जताया वो जरूर देखना होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से दीपक खजूरिया जुड़ गए हैं। दीपक, जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है? महज आज का दिन बचा है, कल जो तमाम ईवीएम है वो खुलती हुई नजर आएंगी, काउंटिंग होती हुई नजर आएगी, स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन अभी का क्या माहौल है दीपक? कि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को एज दे रहे हैं, ऊपर दिखा रहे हैं। मगर जम्मू कश्मीर में एक और स्थिति बनी हुई है कि किसी की भी बहुमत में सरकार बनती एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल में नजर नहीं आ रही है। कुल 90 सीट्स तो हैं यहाँ पर और 46 का जादुई आंकड़ा जो है कोई भी पार्टी छूते हुए नजर नहीं आ रही। हालांकि प्री पोल अलायंस यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया था और प्री पोल अलायंस करने के बावजूद भी इस अलायंस को करीबन सभी एग्जिट पोल 41-42 तक सीटें दे रहे हैं, जबकि बीजेपी को कुछ एग्जिट पोल्स ने 32-33 तक सीटें दी हैं। मगर कुल मिलाकर लग रहा है कि बीजेपी 25 और 30 के बीच में रुक जाएगी, क्योंकि बीजेपी का जितना भी जनाधार है, वोटर है, वो जम्मू रीजन में ज्यादा है और बीजेपी कश्मीर रीजन में 2014 में भी कोई सीट नहीं निकाल पाई थी और इस बार भी लग रहा है कि 1 या 2 सीट पे ही मुकाबला है। बहुत मुश्किल होगा कि कश्मीर से कोई बीजेपी को सीट मिल पाए। तो इंडिपेंडेंट्स अगर 8 से 10 आते हैं या फिर पीडीपी 6 से 8 सीटों तक अगर पहुंच जाती है तो ये दोनों जो है किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं। तो एक बार मतलब फिर से अगर सरकार कांग्रेस के पाले में जाती है तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन होगा। क्या बीजेपी भी इस तरीके के गठजोड़ के लिए कुछ प्लानिंग कर रही है, कुछ तैयारी कर रही है? और आगे बताया कैंडिडेट से, या फिर बीजेपी के साथ अगर पीडीपी उनको बाहर से सपोर्ट करती है तो बीजेपी उससे कुछ कर सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो बीजेपी के हाथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाने का उनके साथ कोई चारा नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही कांग्रेस के साथ अलायंस में है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर ही सरकार बना सकती है। बीजेपी के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन या तो निर्दलियों के साथ जाना है या फिर बीजेपी को अगर पीडीपी बाहर से सपोर्ट करती है तो ऐसा होगा। ये बहुत कम चांसेस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आपस में मिले, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ पहले ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और बीजेपी के लिए समीकरण जो है वो इंडिपेंडेंट्स और पीडीपी पे टिके हुए हैं। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी देखना ये होगा कि आखिर समीकरण क्या बैठते हैं, क्या समीकरण जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हरियाणा में बैठते हैं और किस तरीके से सरकार किसकी बनती है। जल्द जो है फैसला, ये तस्वीर जो है वो कल की तारीख में साफ हो जाएगी।